सोचो, कभी ना कभी तुम्हारे दिल में ये सवाल जरूर आया होगा, सब कुछ अल्लाह ने बनाया तो अल्लाह को किसने बनाया? ये सवाल छोटा लगता है, लेकिन अंदर से बहुत गहरा होता है और कभी-कभी इंसान को कंफ्यूज भी कर देता है। लेकिन आज इस वीडियो के बाद तुम्हारे दिल में इस सवाल का एक क्लियर जवाब होगा। सबसे पहले एक सिंपल बात समझो, दुनिया की हर चीज जो तुम देखते हो, जो तुम महसूस करते हो, चाहे वो इंसान हो, आसमान हो, जमीन हो या तुम खुद, सब बनाए गए हैं। और जो चीज बनी होती है उसका कोई बनाने वाला होता है। ये बात सिंपल भी है और लॉजिकल भी। अब असली सवाल यहां आता है, अगर हर चीज का क्रिएटर है तो क्रिएटर का क्रिएटर कौन, और फिर उसका क्रिएटर कौन? अगर हम ऐसे ही सोचते रहें तो ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा। इसको कहते हैं एंडलेस चेन, और एंडलेस चेन का मतलब है कभी भी शुरुआत हुई ही नहीं। और अगर शुरुआत ही नहीं हुई तो फिर ये दुनिया एग्जिस्ट कैसे कर रही है? यहीं पर इस्लाम एक क्लियर जवाब देता है। एक ऐसी हस्ती होनी चाहिए जो किसी ने न बनाई हो, जो हमेशा से हो, जिसका कोई स्टार्ट ना हो, जिसका कोई एंड ना हो, और वही है अल्लाह। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ना वो पैदा हुआ और ना किसी ने उसे पैदा किया। यानी अल्लाह किसी का रिजल्ट नहीं है, अल्लाह खुद असल है। सोचो, तुम मोबाइल यूज करते हो, उसका मेकर है, घर है, उसका बिल्डर है, कपड़े हैं, उनको किसी ने बनाया है। तो क्या ये मुमकिन है कि इतनी बड़ी यूनिवर्स खुद से बन गई हो? बिल्कुल नहीं। अब एक और गहरी बात समझो, इंसान का दिमाग लिमिटेड है। हम टाइम के अंदर सोचते हैं, हम हर चीज का स्टार्ट ढूंढते हैं, लेकिन अल्लाह टाइम का भी क्रिएटर है, तो अल्लाह टाइम के अंदर नहीं आता। इसलिए जब हम पूछते हैं अल्लाह कब बना, तो ये सवाल ही गलत हो जाता है, क्योंकि कब सिर्फ टाइम के लिए होता है और अल्लाह टाइम से ऊपर है। कभी कभी ये सवाल दिल में बार बार आता है और इंसान सोचता रहता है, ये नॉर्मल है। लेकिन इस्लाम ये भी बताता है कि ये कभी कभी वसवसा होता है ताकि इंसान कंफ्यूज हो जाए। सॉल्यूशन क्या है? सिंपल, जब ये ख्याल आए तो दिल में कहो, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, और अपनी सोच को पॉजिटिव तरफ ले जाओ। अब एक और पावरफुल बात सुनो, अल्लाह को समझना इंसान के दिमाग से बाहर है। हम अल्लाह को पूरी तरह इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी हम इमेजिन करते हैं वो किसी न किसी चीज जैसा होता है, और अल्लाह जैसा कोई नहीं। तो फिर क्या करें? अल्लाह को समझने की कोशिश कम, अल्लाह को पहचानने की कोशिश ज्यादा। कैसे? उसकी रहमत से, उसकी कुदरत से, उसकी नेमतों से। सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी बार अल्लाह ने तुम्हें बचाया, कितनी बार तुम्हारी दुआ कबूल की, कितनी बार बिना मांगे दिया। यही अल्लाह की पहचान है। सबसे गहरी बात, अल्लाह को किसी ने नहीं बनाया, अल्लाह ने सब कुछ बनाया। और अगर ये बात दिल में बैठ गई तो जिंदगी का नजरिया बदल जाता है। अब एक सवाल अपने आप से पूछो, अगर अल्लाह इतना पावरफुल है, इतना रहमत वाला है, तो क्या मैं उसके करीब हूं, या मैं दुनिया में इतना खो गया हूं कि उसे भूल गया हूं? जिंदगी का असल मकसद ये नहीं कि तुम कितना कमा लेते हो, असल मकसद ये है कि तुम अल्लाह को कितना पहचानते हो और उसके कितने करीब हो। आज से एक छोटा सा चेंज करो, रोज 5 मिनट अल्लाह को याद करो, दिल से दुआ करो और उस पर यकीन रखो। और याद रखो, सवाल आना गलत नहीं, लेकिन जवाब ढूंढना जरूरी है। दुआ, या अल्लाह हमारे दिल से हर शक दूर कर दे, हमें अपनी पहचान अता फरमा और हमें अपने करीब कर ले। आमीन।